हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेटा पर्यावरण। पर्यावरण कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ज़मीन। ज़मीन क्या होता है? जिस पर हम सभी रहते या नहीं रहते? हम ज़मीन पर ही तो अपना मकान बना के रहते। पेड़ पौधे कहाँ रहते हैं? ज़मीन पर। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव वो कहाँ रहते हैं? ज़मीन पर। यस, तो आज का जो हमारा अध्याय है बेटा, उसको मैं एक कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी को आपको ध्यान से सुनना है। मगन भाई शाम को भोजन कर कर क्या कर रहे थे बेटा? टेलीविजन देख रहे थे। क्या कर रहे थे? टीवी देख रहे थे। कौन देख रहे थे? मगन भाई। वही छोटी सी झील दौड़ती दौड़ती वहां आती है और क्या कहती है कि दादाजी मुझे कहानी सुनाओ। क्या सुनाओ? कहानी सुनाओ। ऐसा कौन बोलता है? झील बोलती है। बेटा कौन सी कहानी सुननी है? दादाजी ने कहा मुझे बहुत ही मजा आए, वैसी कहानी सुनाओ। ऐसा किसने बोला? झील ने बोला। अच्छा तो सुनो, कहकर दादाजी ने क्या किया? कहानी शुरू की। तो देखो बेटा, आज हम यहाँ पर एक कहानी सुनेंगे। तो एक कहानी एक छोटे से गांव की। उसमें कौन रहते थे? मगन भाई कुम्हार रहते थे। कुम्हार बेटा एक जाति होती है। तो मगन भाई कुम्हार यहाँ पर रहते थे। वह प्रतिदिन तालाब में से क्या करते थे? मिट्टी लेके आते थे। रोजाना जाते थे और तालाब से क्या लेके आते थे? मिट्टी। और उससे क्या करते थे? उस मिट्टी से मटके बनाते थे और दिए बनाते। दिए हम दिवाली पे लगाते हैं ना, ऐसे दिए बनाते थे। एक दिन उसने एक छोटा मटका बनाया, उसे रंग कर रंगीन किया। उस मटके को क्या किया बेटा? रंगीन, यानी कि उस पर क्या किया? रंग भरा। मटका खूब अच्छा लगने लगा। उस मटके को बेचने के लिए उसे दुकान पर क्या कर दिया बेटा? रख दिया। दूसरे दिन वहां पर कौन आता है? रमेश भाई वहां से जा रहे होते तो उन्होंने मटका देखा और तुरंत उसे क्या कर दिया? खरीद लिया। किसने खरीद लिया? रमेश भाई ने। वेरी गुड। रमेश भाई के हाथ में नया और छोटा मटका देखकर उनकी एक लड़की थी जिसका नाम क्या था बेटा? बिंदिया। लड़की का नाम क्या था? बिंदिया। खुशी ने लोट पोट हो गई। वो बहुत खुश हो गई कि पापा आज क्या लेके आए? छोटा सा मटका। अब मैं इसमें क्या करूँगी? मटके में क्या करते हैं अपन बेटा? पानी भरते हैं। वेरी गुड। ठीक है बेटा। ऐसा किसने बोला? रमेश भाई ने। अब वह प्रतिदिन बिंदिया क्या करती बेटा? उस छोटे से मटके में क्या करती थी? पानी भरती थी। कौन भरती थी पानी? बिंदिया। एक दिन रखते समय यह मटका उसके हाथ से क्या हो गया? छूट गया। नीचे गिरते ही मटके के क्या हो गए? छोटे छोटे टुकड़े हो गए। वो बहुत दुखी हुई, उसे बहुत बुरा लगा। उस दुखे हृदय से वह टुकड़ों को बीन कर घर के पीछे फेंक आई। कौन? बिंदिया। बिंदिया बहुत रोई, उसे बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? हाँ, वेरी गुड। मटका फूट गया था। अब बोल बेटा, उन टुकड़ों का क्या होगा? दादा ने कहा मेरे जैसी लड़कियां उसकी कोड़ियाँ बनाकर क्या करेगी बेटा? खेलेगी। जब मटका फूट जाता है तो आप देखते हो ना, मटके की आप छोटी छोटी कोड़ियाँ बनाकर खेलते हो या नहीं खेलते हो? बिल्कुल। झील बोला। कहानी कौन सुना रहा है यहाँ पर? दादाजी। किसको सुना रहे हैं? झील को। तो झील को दादाजी ने बोला अब ये मटका फूट गया, अब इस मटके का क्या करेंगे? तो चिल ने क्या बोला कि अब इसको क्या करेंगे? हम गुड़िया बनाकर क्या करेंगे? खेलेंगे। तुम्हारी बात तो सही है, पर ये टुकड़ा फिर से क्या बन सकता है बेटा? पुनः वापस हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी में क्या कर सकते हैं? मिल गया। परंतु टुकड़ों की तरह इस मिट्टी में और क्या क्या मिल जाता है? दादाजी ने क्या किया? जिल से पूछा और जिल बहुत दुविधा में फंस गई कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिट्टी में मिल जाती है। तो आओ आज हम ये जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी जो है बेटा, हाँ ऐसी कौन कौन सी वस्तु है जो मिट्टी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे बेटा? एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करेंगे? क्रियाकलाप।
यस, तो क्रियाकलाप में आपको क्या करना है बेटा, आपको क्या लेना है, कुदाला लेना है, जिससे हम मिट्टी को क्या कर सकते हैं, खोद सकते हैं। गेहूँ छानने की एक क्या लेना है, छलनी लेनी है, जैसे आप चित्र में देख रहे हो बेटा, ऐसी छलनी लेनी। आटे छानने की भी छलनी लेनी है ना। सूती महीन कपड़ा लेना और मिट्टी का क्या लेना है, ढेला लेना। ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, मिट्टी के ढेले को लीजिए, यानी कि जो मिट्टी का ढेला होता है ना, बिल्कुल बंधा हुआ जो मिट्टी का ढेला होता है, अपन खेत में देखते हैं ना, बिल्कुल उसको क्या करना है बेटा, बारीक बारीक चूरा करना, यानी कि उस पर ऐसे कुछ चीज़ को आपको ऐसे जोर जोर से मारना है, जिससे वो क्या हो जाए बेटा, बारीक बारीक चूरे में आ जाए। उस चूरे को गेहूँ की छलनी से क्या कर लेना है, छानना है ना। मम्मी जैसे गेहूँ आटा छालती है या नहीं छालती, बिल्कुल वैसे ही आपको उस छलनी से क्या करना है, इसको छानना है। बिल्कुल छलनी में क्या बचता है, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और बताना। तो आप देखोगे बेटा, जैसे यहाँ पर चित्र में देख रहे हो, तो क्या होगा बताओ जरा, क्या बचेगा इस छलनी में। यस, तो चलनी में चालते समय चलनी में क्या बचेगा, तो आप देखोगे चलनी में क्या रहेगा बेटा, मोटी मोटी जो मिट्टी है या फिर हाँ बिल्कुल पत्थर के कण है, लकड़ी है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। जो मोटा मोटा है वो क्या हो जाएगा, चलनी में बच जाएगा। चलनी के नीचे क्या गिरेगा बेटा, बताइए जरा। वेरी गुड, जो बारीक बारीक आप देखोगे मिट्टी है वो क्या होगी, चलनी के नीचे आ जाएगी। बहुत अच्छा, तो ये आप क्या कर सकते हो बेटा, अपने घर पर कर भी देख सकते हो। अब देखो बेटा, एक और क्रियाकलाप करना। क्रियाकलाप में आपको क्या करना, चला हुआ चूरा जो नीचे गिरा उसको फिर से चूरे को आटे में छानना है। फिर से क्या करना, अपनी जो घर पे अपने आटे छानने वाले छलनी होती है ना, उससे फिर से आपको क्या करना है, उसको छानना है। छलनी में क्या बचा है, फिर से आप देखो, तो आप देखोगे छलनी में कौन कौन से घटक बचे हैं, तो आप देखोगे अब यहाँ पर छलनी में क्या होगा बेटा, बिल्कुल यहाँ पर आप कंकड़, हाँ बिल्कुल कंकड़, लकड़ी है ना, ऐसे पत्ते, ये सब चीज़ें क्या देखने को मिलेगा आपको, छलनी में देखने को मिलेगा। और छलनी के नीचे क्या होगा, जो बारीक बारीक बिल्कुल मिट्टी के कण है वो छलनी के नीचे दिखाई देंगे। अब आपको क्या करना है बेटा, फिर से उसी चीज़ को अपन कर रहे हैं। दूसरी बार आपको क्या करना है, एक मिट्टी का सूती कपड़ा लेना है। घर में होता है सूती कपड़ा, हाँ, तो सूती कपड़े को टुकड़े को लेकर धीरे धीरे क्या करना है, अब जो छलनी में हमारा था ना उसको बेटा क्या करना है, उसी को इस तरह जैसे अपन छलनी में कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसा का वैसा इसमें भी करना है। कपड़े पर क्या बचता है, नीचे छाले गए में क्या दिखता है, वो आपको ध्यान से देखना है और मुझे बताना है। कपड़े पे बचे हुए नीचे चले गए घटकों में दोनों में क्या है बेटा, अलग अलग। तो आप देखोगे अब हमको कपड़े में क्या देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े कण दिखाई देंगे, जबकि कपड़े के नीचे छोटे छोटे मिट्टी के कण दिखाई देंगे। तो हमने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार अलग अलग घटकों का क्या किया बेटा, अवलोकन किया। अब आप मुझे सोच कर ये बताओ कि मिट्टी को विभिन्न प्रकार से छानने पर कौन कौन से घटक दिखाई दिए। तो हमने देखा कि हमको अलग अलग तरह के घटक दिखाई दिए है ना, कुछ हाँ बिल्कुल अलग अलग तरह के कंकड़, पत्थर, कुछ मोटे कण दिखाई दिए है ना, और किसी में मोटे कण नहीं दिखाई दिए। तो क्या मिट्टी में इसके अतिरिक्त दूसरे घटक भी हो सकते? तो हाँ, मिट्टी के अंदर क्या होते बेटा, अलग अलग तरह के क्या होते घटक पाए जाते, सिर्फ मिट्टी ही नहीं होती है, कंकड़ भी पाए जाते हैं, बिल्कुल कंकड़ पाए जाते हैं, लकड़ी पाई जाती है छोटी छोटी सी, पत्ते पाए जाते हैं और भी अन्य प्रकार का पदार्थ भी पाए जाते हैं। विभिन्न घटकों के अनुपात से मिट्टी की स्थिति में क्या फर्क पड़ता है। यस, अब आपको क्या करना है बेटा, फिर से क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप में क्या करना है, आपको प्लास्टिक की पारदर्शी थैली लेनी, ऐसी थैली लेनी जो आर पार दिखाई देती है, और एक कांच का क्या लेना बेटा, पारदर्शी ग्लास लेना है, एक कुदाल लेना है, कुदाल मतलब कुदाली है ना, जिससे हम मिट्टी को खोदते हैं, मिट्टी का ढेला लेना और पानी लेना है, और क्या लेना है बेटा, धागा। ये सारी की सारी वस्तुएं हमको क्या करनी है, लेनी है। फिर करना क्या है, पास के खेत में से कुदाल के साथ फुट नीचे खोद कर मिट्टी को 3-4 ढेले ले लीजिए। 3-4 ढेले ले लेने आपको है ना। उन ढेलों को क्या करना बेटा, किसी प्लास्टिक
की थैली में रखकर थैली के मुंह को क्या कर देना है, बांध देना है। अब इस थैली को कुछ समय के लिए क्या करना है, धूप में रखना है। जैसे आप चित्र में देख रहे हो बेटा, ये क्या कर रखा है, एक प्लास्टिक की मैंने क्या ली है, थैली, और उस थैली पर आप देखो मैंने क्या किया है, थैली के अंदर क्या लिया है, मिट्टी का ढेला, और क्या है, सूर्य की रोशनी इस पे गिर रही है और थैली को हमने क्या कर दिया है, बांध दिया है। आया समझ में? यस। एक दो थैली को प्लास्टिक की थैली में रख देंगे, उसको धूप में देखेंगे बेटा, तो कुछ समय के बाद आप देखना कि उसमें क्या था। पानी के अंदर थैली की, हाँ, पानी के अंदर क्या देखेंगे आप, ये देखोगे कि पानी के अंदर की दीवार पर, थैली के अंदर की दीवार पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो थैली के अंदर की दीवार पर आप देखोगे आपको छोटे छोटे क्या दिखाई देंगे, पानी के कण दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी की वजह से पानी क्या हो रहा था, यहाँ पर वाष्पित हो रहा था। तो वो आपको क्या हुआ, उस थैली के ऊपर छोटे छोटे कण देखने को मिलेंगे। आप करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हमको एक और क्रियाकलाप करना है। क्या करना है बेटा, पारदर्शी कांच लेना है ना, कांच, आप गिलास भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ, अब मिट्टी का एक ढेला लेके उस गिलास पे क्या कर दे, उस ढेले को क्या करना है, आपको गिलास में डुबो देना है। यस। अब क्या करना है, कहाँ देखा, तो देखो पारदर्शी गिलास में पानी के अंदर ढेले के अलग अगल बगल में क्या, ऊपर की तरफ क्या करना है, आपको पानी डालना। तो आप क्या देखोगे, तो आप ये देखोगे कि कुछ समय के बाद क्या होगा, ये ढेला जो है वो धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल, इसमें जो कण है, अलग अलग तरह के कण, वो क्या होते जाएंगे बेटा, अलग अलग होते चले जाएंगे। समझ में? थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, इस गिलास में से अलग अलग कण दिखाई देंगे। हाँ बिल्कुल, लकड़ी या फिर इस तरह से कंकड़ वंकड़ होगा, ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे कण बारीक होंगे, वो नीचे तली में जमते चले जाएंगे, है ना। ये आपने करा भी होगा, बिल्कुल बचपन में खेला होगा। यस। अब क्या करना बेटा, याद कीजिए और लिखिए। ज़मीन को खोदने पर उस पर क्या क्या मिलता है। तो जब हम ज़मीन को खोदते हैं तो उसमें हमको विभिन्न प्रकार के घटक देखने को मिलते हैं ना। जो मिट्टी होती है उसमें कंकड़, लकड़ी के, बिल्कुल, है ना, हाँ बिल्कुल, पत्ते भी देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे हमको क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ज़मीन के अंदर कौन कौन से जीव जंतु देखने को मिलते हैं, तो ज़मीन के अंदर हमको अलग अलग जंतु देखने को मिलते हैं। जैसे केचुआ देखने को मिलता है, केचुए देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, बग है, ये देखने को मिलते हैं। ज़मीन के किन किन घटकों को अलग देख सकते हैं, तो ज़मीन के अलग अलग क्या होते हैं बेटा, घटक होते हैं। पत्ते, पंख व सजीवों के अंश देखने को मिलते हैं। जो पत्ते और सजीवों के अंश देखने को मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैविक घटक। वही बालू, पत्थर, मिट्टी वगैरह निर्जीव अंश देखने को मिलते हैं, वह क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक। तो अब आपको ये बताना बेटा कि मिट्टी के अंदर हमको जैविक घटक, तो हम देखेंगे यहाँ पर पत्ते मिलते हैं, पंख मिलते हैं, है ना, कुछ सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं। तो ये सारे के सारे कैसे हो गए, जैविक घटक, है ना। और अजैविक घटक किसे कहते हैं, तो देखो मैं आपको इसको नोट डाउन करवाती हूँ। तो देखो बेटा, जैविक घटक कौन कौन से थे, मिट्टी के अंदर देखने पर सूक्ष्म जीव, जैसे मैंने बताया था आपको, छोटे छोटे जीव देखने को मिलेंगे, वही पत्ते देखने को मिलेंगे, पंख देखने को मिलेंगे। तो जो जितने भी सजीव देखने को मिलते हैं वह तो क्या कहलाते हैं, जैविक घटक। वही अगर हम देखते हैं कि कुछ हमको निर्जीव घटक भी देखने को मिलते हैं, जैसे बालू, पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक। तो आज इस चैप्टर के अंदर, जमीन वाले अध्याय के अंदर हमने क्या देखा कि मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, दो तरह के घटक पाए जाते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। तो आपको समझ में आया बेटा, ये क्रियाकलाप आप करके भी देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसके आगे का जो अध्याय है, मतलब उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।